प्रधानमंत्री का दौरा बड़ा गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है, सिर्फ सुरक्षा बलों के अलावा और वहाँ के एडीएम और एसएसपी और डीजीपी इनके अलावा किसी की नॉलेज नहीं होता है। मगर वहाँ की जनता कह रही है, हमें तो यहाँ के एसएसपी ने बताया कि प्रधानमंत्री 10 से निकल रहे हैं, आप लोग वहाँ डटे रहिए। तो ये प्री प्लान था, कांग्रेस का प्लान था कि किसी तरह से प्रधानमंत्री को रास्ते में रोका जाए और रोक के कुछ भी हो सकता था। क्या होता है, जब जहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में इकट्ठी हो जाए, अनियंत्रित भीड़ हो जाए, तो भीड़ के ऊपर काबू करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा बात हो जाती है। तो वहाँ प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था, प्रधानमंत्री की हत्या भी हो सकती थी, जिस तरह से वहाँ उनको घेरा गया है। और एक पॉइंट आप और देखिए, जहाँ पर उनके काफिलों को रोका गया वो फ्लाईओवर था। अगर कोई पब्लिक या कोई अटैक होता है प्रधानमंत्री पे, तो वो ऐसी जगह उनको रोका गया कि वो भाग भी नहीं सकते, कि अपनी जान बचाने के लिए एसपीजी उनको लेके भागना चाहे तो, क्योंकि फ्लाईओवर है, ऊपर से तो आप जंप लगाएंगे नहीं, आगे रास्ता बंद आपने ब्लॉक कर दिया है, पीछे जो है ना मुड़ेंगे तो मुड़ने के लिए पीछे गाड़ियां लगी हैं, काफ़ी समय लगेगा। तो ये बहुत, मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत सोची सजी एक रणनीति थी कांग्रेस वालों की। प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था और हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्लानिंग ऐसी करी हो, क्योंकि कुछ समय पहले एक महाराष्ट्र में एक लेटर भी मिला था कि प्रधानमंत्री को घेर के भीड़ में मारा जाएगा। तो और जहाँ ये अटैक हुआ प्रधानमंत्री के ऊपर, जो साजिश हुई है, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर मात्र 10-12 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से रॉकेट का हमला भी हो सकता था, वहाँ से ड्रोन भी हमला कर सकता था। और जिस फ्लाईओवर पे खड़े थे उसके नीचे हजारों नहीं लाखों पब्लिक इकट्ठी थी, तो वहाँ आईडी ब्लास्ट भी हो सकता था। मतलब बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मगर मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे जो सुरक्षा बल थे, हमारी जो एसपीजी थी, उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और प्रधानमंत्री को सकुशल लेके वहाँ से निकल आए। लेकिन कैप्टन साहब, एक बात ये है कि जिस तरह से अगर बात करें, जो वीडियोज सामने आ रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पन्नू भी अगर बात करें अमेरिका से, खालिस्तान जीत गया, मोदी को, तिरंगे वाले को हमने भगा दिया, अब वहाँ पर जो उनका झंडा होता है वो लहराया जाएगा, आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा। और आखिरकार खालिस्तान की एंट्री कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप सुरक्षा में खालिस्तान एक अहम मुद्दा रहा अगर 1947 की बात करें, और अभी तक खालिस्तान के लेकर लोग आवाज़ उठाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, क्या है राजवीर, खालिस्तान एक जो खालिस्तान लिबरेशन फंड है, ये बहुत समय से पंजाब में अपनी पैर पसारे हुए है। जो आपने किसान आंदोलन देखा, इसमें भी खालिस्तान की उपस्थिति दर्ज हुई थी, उनके झंडे लगे भी थे, उनकी गाड़ियां भी आई थी और उनके नारे भी लगे थे, उनके पोस्टर भी लगे थे। और इसी तरह से जो माओवादी लेफ्टिस्ट है वो भी पंजाब में भारी संख्या में है आज की तारीख में। तो पंजाब बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। अरविंदर सिंह, कैप्टन अरविंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो ये शब्द उन्होंने कहे थे कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ा खतरा है, सीमावर्ती राज्य है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसकी सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है। इसी बात के लिए कैप्टन अरविंदर सिंह को कांग्रेस ने हटा दिया था, क्योंकि कांग्रेस के संबंध सीधे सीधे पाकिस्तान और चाइना दोनों से है। वो नहीं चाहते कि इनसे इनकी जो है ना कि इनसे बिगाड़ी जाए, क्योंकि बहुत नेहरू के टाइम से इनके संबंध हैं। तो उन्हीं के माध्यम ये दोनों ही देश हमारे देश के ऊपर अटैक समय समय पे करते रहते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री के साथ जो घटना हुई है, ये इसी एक रणनीति का हिस्सा है, इसलिए वहाँ पर ये सोच समझ के ये किया गया था। और मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा बल अगर अपनी मुस्तैदी और अपनी चुस्ती फुर्ती न दिखाएं तो उस टाइम प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता, क्योंकि प्री प्लान था। जहाँ डीजीपी नहीं आया, जहाँ वहाँ मुख्य सचिव नहीं आया, वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं आया, तो आप सोचिए कि क्या प्लानिंग थी। ये प्लानिंग बहुत बड़ी थी, छोटी चूक नहीं है, बहुत बड़ी। मैं तो चूक भी नहीं कहूँगा, मैं तो इसको कहूँगा कि प्री प्लान था कांग्रेस का ये प्लान। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, जांच बैठती रहो, बैठा लो जांच, होना तो वो हो चुका है। तो इसके ऊपर तुरंत, मैं तो केंद्र सरकार से भी यही कहूँगा कि तुरंत एक्शन लिया जाए पंजाब सरकार के ऊपर। पंजाब में गवर्नर शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है, उसकी जवाबदेही तय करिए। अगर वो इसमें दोषी साबित होता है तो उसको जेल भेजिए,
क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है वो छोटा पूरा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के साथ ये षड्यंत्र रचा गया है, और देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। उसको क्लियरेंस स्टेटों से मिलने के बाद ही उसका काफिला मूवमेंट करता है, और उसके काफिले के साथ इस तरह की धोखेबाजी करी गई है, इस तरह से षड्यंत्र रचा गया है। तो ये राजवीर, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन कैप्टन साहब, एक बात है कि पंजाब के अगर मुख्यमंत्री की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को इससे कुछ तकलीफ हुई है तो हम खेद है, मतलब खेद प्रकट कर रहे हैं। क्या किसी को आप जान से मारने के बाद कह दीजिए कि हम खेद प्रकट करते हैं? ये दो शब्द कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपकी जवाबदारी जो है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। आपके यहाँ प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से जो घटना घटी है उसके जिम्मेवार आप हैं, आप, और आपको जवाब देना पड़ेगा, और देश इसका जवाब मांग रहा है। तो चन्नी को बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं बचा है, और कांग्रेस को अभी तक तो चन्नी को हटा देना चाहिए था, मगर कांग्रेस हटाएगी नहीं, क्योंकि इस प्री प्लान में चन्नी की औकात नहीं है कि वो इस इतने बड़े घटनाक्रम को अपने आप प्लान कर ले। इसके पीछे पूरी कांग्रेस हाई कमान का षड्यंत्र है, और हाई कमान के माध्यम ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सर, एक सवाल जो सोशल मीडिया में इस समय बड़ा चल रहा है कि सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई करवाने की एक साजिश रची जा रही है कि सिखों से हिंदुओं को अलग कर दिया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें शाहीन बाग की, हम बात करें किसान आंदोलन की, और बात करें प्रधानमंत्री की इस काफिले में जो सुरक्षा चूक हुई, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई लड़वाई जा रही है? राजवीर, क्या है, सिख और हिंदू अलग नहीं है, एक ही है। मगर ये सत्यता है कि इस कौम के अंदर जो इस तरह से खालिस्तान जो ये घूम रहा है, ये यही चाहते हैं। इनके अंदर जितने लेफ्टिस्ट बैठे हैं पंजाब में, वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से सिख समाज को और हिंदू समाज को लड़ाया जाए। मगर सिख समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, वो इनकी जो इन्होंने मंसूबे बनाए हैं शायद उनको पूरे नहीं होने देंगे। ये कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं और लेफ्टिस्ट समर्थक हैं, और ये दोनों ही गुट हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे खालिस्तान हो, ये दोनों ही गुट चाहते हैं किसी तरह से जो है ना पाकिस्तान को हिंदुस्तान से तोड़ा जाए, इसको हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान में मिलाया जाए। इनकी बहुत बड़ी सोच है। आप सोचिए, एक वहाँ खालिस्तान समर्थक अमेरिका में बैठा, वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर रहा है कि मोदी को भगा दिया। तो इनके पीछे बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को क्षति पहुँचाने की। मगर देश की जो ताकत है 140 करोड़ लोगों की, और देश के जो सुरक्षा बल हैं, हमारे सैनिक हैं, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे, कभी पूरे। अभी आप सर कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस के एक नेता हैं जो अगर बात करें यूथ ब्रिगेड के नेता अध्यक्ष है श्रीनिवासन, वो कहते हैं हाउ इज़ द जोश मोदी जी। क्या, कैसे देखते सर इसको आप? कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस अपना नेतृत्व, मतलब नैतिकता जो होती है कांग्रेस की, वो खो चुकी है। कांग्रेस में आज कोई भी कुछ भी कह सकता है। आप देखिए, जब इस तरह की जब प्रधानमंत्री के काफिले के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा था। कांग्रेस के काफ़ी नेता ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो सोच तो यहीं से पता चल जाती ना कि कांग्रेस की देश के प्रति और देश के प्रधानमंत्री के प्रति क्या धारणा है, क्या सोच है, क्या सोचते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी आज एक पार्टी नहीं रही है, ये पार्टी अब आज की तारीख में एक आतंकी संगठन बन चुका है। मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस आतंकी संगठन बन चुका है। कभी हिंदुओं के ऊपर जो है ना अंगुली उठाता है, हिंदुओं को कहता है कि ये हिंदू आतंकवाद है, जबकि हिंदू धर्म एक ऐसा है कभी भी आज दिन तक किसी के ऊपर आगे होके इन्होंने कोई प्रहार नहीं किया है। तो कांग्रेस जो है ना इनको हिंदुओं को जो आतंकवाद बनाने में लगी है। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल नेतृत्व इसका पतन हो चुका है, इनके अंदर कुछ बचा नहीं है। और जो आज जिस तरह से हमारे
देश में आतंकवादी भटके घूम रहे हैं ना, उसी तरह से कांग्रेस की एक आतंकवादी संगठन बन चुका है। अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, अब आतंकवादी संगठन बन चुका है। संगठन बन चुका। सर एक बात पूछना चाहूँगा, कांग्रेस की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो कांग्रेस का जिस तरह से अगर हम अभी इस पूरे घटनाक्रम में रवैया देखें, वो तो अपने इंदिरा गांधी की बात करने लगते हैं, वो राजीव गांधी की बात करने लगते हैं कि हमने भी तो प्रधानमंत्री खोए हैं। मैं राजवीर जी यही तो इनसे जानना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री खोए हैं, उसके बाद भी आप सीखे नहीं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी होना चाहिए। फिर तो आपको दो प्रधानमंत्री खोने के बाद तो आपको चिंतित होना चाहिए और इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ के सुरक्षा को चौक चौबंद करना चाहिए। इसके बाद भी अगर इन्होंने नहीं सोचा है और इस पर फिर भी नहीं चेते हैं तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सत्ता में रहने लायक नहीं है, ना ही सत्ता के लायक है। जब आप इस तरह की बातें कह रहे हो कि हमने खोए, तो आपको बहुत सोच विचार के आगे चलना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं चूक नज़र आना ही नहीं चाहिए अगर आपके इस तरह से। मगर बात यह है कि इनके जो प्रधानमंत्री गए उस टाइम पे भी इनकी ढिलाई थी, उस टाइम भी इन्होंने कुछ नहीं किया था, और जो अभी घटना घटी है उसमें भी इनका बिल्कुल प्लान किया हुआ था। तो कांग्रेस ये बातें कहना छोड़ दे कि हमारे भी प्रधानमंत्री किसी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम के रहे हों चाहे आज के हों। इनकी सुरक्षा करना पूरे देश का कर्तव्य बन जाता है, इसलिए इनका प्रोटोकॉल है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। जहाँ भी चलते हैं, जहाँ भी जिस प्रांत में जाते हैं, उस पूरी सरकार जितनी सरकारी मशीनरी है वो इनके प्रोटोकॉल की रक्षा करती है। मगर इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की। सर एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम को लेकर एक और विवाद सामने आ रहा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए रैली स्थल पर नहीं गए, वापस बहाने बनाकर आ गए कि वहाँ पर भीड़ नहीं थी, जहाँ पर रैली होने वाली थी फिरोजपुर में, वहाँ पर भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये एक राजनीतिक बयान आ रहा है। इस पर आप कैसे देखते? इससे ज़्यादा कांग्रेस और भद्दा क्या मजाक करेगी? आप सोचने वाली बात है कि इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या करेगी। अरे भीड़ थी ना थी उससे ये तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। जब वहाँ आपने रास्ता ही जाम करा दिया, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे हैं निकलने का रास्ता नहीं है, रोड पर फ्लाईओवर पे उनको जो है ना आपने चारों तरफ से घेर लिया है, और जहाँ से निकलना है वहाँ बसें और ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के आपने रोड जाम कर दी है, और आप कह रहे हो कि वहाँ भीड़ नहीं थी इसलिए लौट गए। तो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि तुम्हारी कारगुजारी क्या है, दुनिया पूरी जानती है। आप जो है ना आपकी बातों में अब कोई आने वाला नहीं है, और कांग्रेस का इसलिए पतन हो रहा है। और धीरे अभी तो पंजाब में सरकार थी, अगले बार ये भी नहीं आ रही, अगले बार इनकी कहीं भी सरकार नहीं आ रही, क्योंकि पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, कांग्रेस आतंकी संगठन बन चुका है।